जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। आप सबका स्वागत है पाई क्लासेस टारगेट बैच परिवार में। वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो मैं आज आप सबके बीच में लेकर आया हूं परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का खास क्वेश्चन एंड आंसर। वैसे क्वेश्चन आंसर जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं और बिना वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। वैसे विद्यार्थी जो नए व्यूअर हैं, नए पहली बार मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पे आए हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें ताकि जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, आईटीआई एंड बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हैं वो भी अच्छी तरीक़ा से कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से जानते हैं। आज का आप सबका पहला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि परमाणु की संरचना लगभग कितने कणों से हुई है। जी हाँ, परमाणु का जो संरचना होता है वह लगभग कितने कणों से मिलकर बनी हुई। तो ऑप्शन यहाँ आप सबको 4 ऑप्शन दे दिया है, उसमें एक आपका आंसर सही होगी। तो आप सबको बताना है कि परमाणु की जो संरचना हुई है वह कितने कणों के मिलकर बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 120, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 130, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 125 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 115। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 125। क्या 125 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि जो परमाणु जो संरचना हुई है वह कितना का कणों से मिलकर बनी है। तो लगभग यानी कि लगभग में 125 आपको आंसर देगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है परमाणु कितने मौलिक कण का है। परमाणु के कितने मौलिक कण हैं। जी हाँ, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं। ए में 1, B2, C3 एंड D5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यानी कि 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे कि परमाणु के कितने मौलिक कण हैं। तो आपका परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, ये याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर तक कर दें ताकि वो भी क्वेश्चन एवं आंसर को अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का परमाणु स्ट्रक्चर यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संख्या चैप्टर का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पीसी टारगेट चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप इसका वीडियो जो है वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन परमाणु के मौलिक कण हैं। निम्नलिखित में कौन कौन परमाणु के मौलिक कण हैं। ए में दिया है इलेक्ट्रॉन, बी में दिया है प्रोटॉन, सी में दिया है न्यूट्रॉन और डी में दिया है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी। जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों क्या है तो परमाणु के मौलिक कण है। याद रखेंगे कि परमाणु के कौन कौन मौलिक कण होते हैं। तो आपका होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे देगी, एक आपको इसमें मौलिक कण दे देगी। वो आपको कहेगी कि कौन निम्नलिखित में कौन से परमाणु के मौलिक कण है तो आपको छांटने का कहेगी। तो याद रखेंगे कि कौन कौन होती है तो 3 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाइड्रोजन क्या है। ए में तत्व, बी अतत्व, सी धातु और डी अधातु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है तो हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है।
हाइड्रोजन क्या है, तो एक तत्व है। याद रखेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। याद रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत होता है बाबू H, ठीक है, H। तो याद रखें कि हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ए में दिया है इलेक्ट्रॉन, बी में दिया है प्रोटॉन, सी में दिया है न्यूट्रॉन और डी में दिया है हाइड्रोजन। क्या दिया है, डी में हाइड्रोजन। तो कौन सा ऐसा तत्व है, तो तत्व आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हाइड्रोजन में क्या नहीं पाया जाता, तो नाभिक में, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H, यानी कि H आपका हो जाएगा। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे कह रहा है बाबू कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, तो आपका इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था आपका 1897 ईस्वी में। तो 1897 ईस्वी किस में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1897 में किसका खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 ईस्वी में। चलिए तो आप सब अपने कमेंट में जाकर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने किए थे, कौन से वैज्ञानिक हो जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर जरूर देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ये इलेक्ट्रॉन का खोज तो 1897 में हुआ था, लेकिन ये किन्होंने किए थे, तो आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, क्या, तो प्रोटॉन की खोज आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि गोल्डस्टीन महोदय ने किए थे। किनका, प्रोटॉन की खोज, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, तो गोल्डस्टीन महोदय ने किए थे। ये सब क्वेश्चन बाबू आप सबको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रोटॉन का खोज कब हुआ। किसका, प्रोटॉन का खोज कब हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। 1886 में, कितना में हुआ था बाबू, तो 1886 में किसका हुआ था, तो आपका प्रोटॉन का हुआ था। क्या, प्रोटॉन, यानी कि 1886 में किसका, तो प्रोटॉन का खोज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो जेम्स चैडविक महोदय ने क्या किए थे, तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे। न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो जेम्स चैडविक महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा बाबू कि इलेक्ट्रॉन के कण पर निरपेक्ष आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कण पर निरपेक्ष आवेश होते हैं, तो कितना होते हैं, तो आपका ये हो जाता है बाबू, इलेक्ट्रॉन के कण पर निरपेक्ष आवेश होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये ऑप्शन किस में है, तो आपका ए ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगी। -1.602 यहाँ दे दिया है, ठीक है, 602, लेकिन आपका पॉइंट के बाद 02 हटाकर ये आपका इस प्रकार का ऑप्शन भी देगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो -1.6 गुने 602 यहाँ दिया है, लेकिन 1.6 आपका ऑप्शन में भी देगी। अगर 1.602 अगर भी देती है तो ये भी आपका सही होगी। तो -1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यह जो है आपका अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगी प्रश्न। सीधे आपको ये देखिए, इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। तो कितना होते हैं, तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कह रहा है बाबू 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बाबू कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है आपका, तो ए में दिया है ऋण व्यवस्थित कण, बी में धन व्यवस्थित कण, डी में उदासीन और
डी में सभी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋण आवेशित कण होती है। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होती है? तो ये आपका ऋण आवेश कण होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? इलेक्ट्रॉन का नामकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन का नाम किन्होंने दिए, नामकरण किसने किया? ए में अस्टोनी, बी थॉमसन, सी चैडविक और डी रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अस्टोनी महोदय ने किए थे। अस्टोनी महोदय ने किए थे। तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किए थे? तो अस्टोनी महोदय ने किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? तो ये आपको कमेंट सेशन में आंसर देना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे। इनका इलेक्ट्रॉन का नामकरण तो अस्टोनी महोदय ने किए थे, लेकिन इसका जो खोज है किन्होंने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बाबू कि इलेक्ट्रॉन कण का सापेक्ष आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन कण का सापेक्ष आवेश कितना होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? -1। तो इलेक्ट्रॉन कण पर कितना सापेक्ष आवेश होता है? तो -1 होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? क्या? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पॉजिट्रॉन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होती है? पॉजिट्रॉन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ये अक्सर याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होती है? तो आपका पॉजिट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्रोटॉन का नामकरण किन्होंने किए? प्रोटॉन का नामकरण किन्होंने किए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि रदरफोर्ड महोदय ने। किन्होंने किए थे? तो रदरफोर्ड महोदय ने किसका? तो प्रोटॉन का नामकरण किए थे। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रोटॉन का नामकरण किन्होंने किए थे? तो रदरफोर्ड महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा बाबू कि प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है? तो बाबू प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश आपका हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो ये किस में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, 19 कूलम होती है। तो प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ इसमें माइनस लग जाता है, आगे में माइनस लग जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन का। लेकिन प्रोटॉन के क्या होता है? ये प्लस में होता है प्रोटॉन का। याद रखेंगे कि प्रोटॉन का कितना होता है आवेश? प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बाबू कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न यानी कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित परमाणु के प्रकार हैं। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित परमाणु के कितने प्रकार हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार हैं। कितने? तो 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार है। कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित परमाणु के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि तत्वों के परमाणु को दर्शाने वाला आधुनिक निकाय दिया गया। तत्वों को परमाणु को दर्शाने वाला आधुनिक निकाय का जो नियम किन्होंने दिए थे? किनके द्वारा दिया गया था? तो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी।
बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या करा? तो सर जॉन डाल्टन महोदय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन डाल्टन महोदय द्वारा क्या दिया गया था? तो परमाणु को दर्शाने वाला आधुनिक निकाय। परमाणु को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो यह बताए थे किन्होंने? तो सर जॉन डाल्टन महोदय ने बताए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बादल विद्युत आवेश रखते हैं, यह दर्शाया गया। किनके द्वारा दर्शाया गया? जो बादल होता है, जो स्काई होता है बाबू, जो स्काई होता है बाबू, वह क्या आवेश रखते हैं? क्या आवेश रखते हैं? तो ये किनके द्वारा बताया गया कि बादल विद्युत आवेश रखते हैं? ए में दे दिया है फ्राइडे द्वारा, बी में दे दिया है कूलम द्वारा, सी में दे दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, बी में दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या? ऑप्शन नंबर डी किनके द्वारा बताया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय द्वारा बताया गया था क्या? कि बादल विद्युत आवेश रखते हैं। आपका एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि आपका ये तड़ित चालक, हाँ तड़ित चालक का खोज किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपको कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय द्वारा किया गया था। तो ये याद रखेंगे कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बाबू कि तड़ित चालक, क्या? तड़ित चालक का खोज किन्होंने किए थे? जिसको हम लोग ठेठ भाषा यानी कि देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या? कि बज्जर यानी कि वज्र, ठीक है, वज्र क्या बोलते हैं? वज्र यानी कि वज्र, जिसको हम लोग कहते हैं तड़ित चालक का खोज किन्होंने किए थे? तो ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय द्वारा ही किया गया था तड़ित चालक का खोज। तो बादल विद्युत आवेश रखते हैं, यह दर्शाए थे किन्हें? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या दे रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कह रहा है 21 में कि सबसे हल्का कण है। जी हाँ, सबसे हल्का कण है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए यानी कि पोजिट्रॉन क्या होता है? सबसे हल्का कण। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होगा कि सबसे हल्का कण कौन सा होते हैं? तो आपका ये होता है पोजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बाबू कि प्रोटॉन क्या है? ठीक है, अल्फा कण है, ड्यूटेरियम नाभिक है, आयनित हाइड्रोजन अणु है और डी आयनित हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रोटॉन क्या है? तो आयनित हाइड्रोजन है। ये प्रोटॉन क्या है? तो आयनित हाइड्रोजन है, आयनित हाइड्रोजन है प्रोटॉन। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 में कि बोर का परमाणु मॉडल आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। बी में क्या दिया बाबू? क्वांटम सिद्धांत पर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। बोर का परमाणु मॉडल किस पे आधारित है? तो क्वांटम सिद्धांत पे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्साइड रखते हैं। तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्या रखते हैं? तो समान प्रोटॉन की संख्या रखते हैं। तो ऑक्सीजन जो है परमाणु और ऑक्साइड में क्या रखते हैं? तो समान प्रोटॉन की संख्या रखते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगी कि समान प्रोटॉन की संख्या कौन रखते हैं? तो ऑक्सीजन परमाणु रखते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं बाबू कि समान प्रोटॉन की संख्या कौन रखते हैं? तो ऑक्सीजन परमाणु रखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या रखते हैं? तो समान प्रोटॉन की संख्या रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है बाबू कि बेज परमाणु जिनकी द्रव्यमान यहाँ पे क्या होगा? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा नाभिकीय आवेश भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा नाभिकीय आवेश भिन्न होते हैं क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? तो आपका ये कहलाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि समभारिक। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया? समभारिक।
तो क्या कहलाएंगे बाबू, तो ये आपका समभारिक कहलाएंगे। ठीक है, समभारिक कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो इस चैप्टर यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पीसी टारगेट चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जो भी चैप्टर कराया हूँ सारे का पीडीएफ लोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से सारे पीडीएफ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको यह क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है वह कैसा लग रहा है, जो ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन अराइज करता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 26 में कह रहा है बाबू, समस्थानिक में भिन्न होती है। समस्थानिक में क्या होती है, यानी कि समस्थानिक में भिन्न होती है। ये में दिया आपका ऑप्शन प्रोटॉन की संख्या, बी में दिया संयोजकता की संख्या, सी में दिया रासायनिक क्रियाशीलता और डी में दिया न्यूट्रॉन की संख्या। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या कर रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या होती है, तो क्या होती है, समस्थानिक में भिन्न क्या होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन समान होता है। एक इलेक्ट्रॉन किसके समान होता है, किसके समान होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, बी। तो यानी कि बी में क्या दिया है, तो बीटा कण के समान, बीटा कण के समान। यहाँ पे बीटा कम नहीं होगा, बीटा कण होगा। ठीक है, यहाँ पे किसके समान होता है बाबू, तो बीटा कण के समान होता है, बीटा कण। ठीक है, बीटा कण के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कैथोड किरण बनी होती है। कैथोड किरण बनी होती है क्या, तो कैथोड किरण किसकी बनी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। बी में क्या करा, तो ऋणात्मक आवेश वाले कण के। तो कैथोड किरण किसके बने होते बाबू, तो ऋणात्मक आवेश वाले कण के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। किसके कैथोड किरण किसके बने होते हैं, तो ऋणात्मक आवेश वाले कण के। तो आपको क्वेश्चन राइज कर देगी। दूसरा आपका एनोड किरण। ठीक है, कैथोद आत्मक यानी ऋणात्मक आवेश कण के। एक कैथोद होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, तो कैथोद किरण किसकी बनी होती है, ऋणात्मक आवेश कण वाले के बने होता है कैथोद किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि प्रोटॉन में निम्न में कौन अधिकता में पाया जाता है। प्रोटॉन में निम्न में से कौन अधिकता में पाया जाता है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में कौन अधिक पाया जाता है। तो ए में दिया है आपका आवेश, बी में दिया है जलीय वजन, सी में दिया आयनन विभव और डी में दिया त्रिज्या। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि जलीय वजन। तो प्रोटॉन में कौन अधिक पाया जाता, तो जलीय वजन जो है अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है बाबू, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक भारी है। निम्न में से कौन अधिक भारी है, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी मेसॉन और डी न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, डी, यानी कि न्यूट्रॉन। कौन भारी है, निम्न में से कौन भारी है, तो न्यूट्रॉन आपका निम्न में से भारी है। तो आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार का विद्यार्थियों इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें पीसी टारगेट बैच को और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सीधे आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुभ डे। फिर मैं अगले चैप्टर को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।